हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज़िला मंडी को। तो देखते हैं मंडी की स्थापना जो थी 15 अप्रैल 1948 को ज़िले के रूप में की गई थी। पूर्व में जो हिमाचल था उसमें 4 ज़िले थे, जिसमें ज़िला मंडी भी था। इसके अलावा सिरमौर, चंबा और आपका महासू जो था वो अन्य 3 ज़िले थे। जो वर्तमान में मंडी जिला है उसके अंतर्गत जो था पूर्व में 2 रियासतें आती थी। एक थी आपकी सुकेत और दूसरी थी मंडी रियासत। तो पहले हम इसमें सुकेत रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे। सुकेत रियासत की स्थापना जो थी अत्रि गोत्र वंश के चंद्रवंशी जो थे वीरसेन, उन्होंने 765 ईस्वी में की थी। इन कहा जाता है कि इनके पूर्वज जो थे बंगाल से आए थे। वीरसेन ने रियासत की प्रथम राजधानी जो थी सुराही क्षेत्र के पंगाणा को बनाया था। यानी सुकेत की पहली राजधानी क्या थी? पंगाणा। और हमने जब कुल्लू जिला डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि चंबा के राजा मेरू वर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण कर दत्तेश्वर पाल को हराया था, मतलब मारा था, और जो था कुल्लू पर अधिकार कर लिया था। तो इसके बाद की स्टोरी है कि बुशहर के राजा की मदद से कुल्लू के राजा जरेश्वर पाल जो बाद में हुए थे, उन्होंने चंबा पर आक्रमण किया था और कुल्लू के भाग को फिर से जीत लिया था। युद्ध में जो थे चंबा के राजा लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के समय उनकी रानी जो थी गर्भवती थी। रानी ने भागकर एक गुफा में उस शरण ली थी, वहाँ एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम बाद में मूसा वर्मन पड़ा था। रानी व मूसा वर्मन ने भागकर सुकेत में शरण ली थी। तो यहाँ पर हम ये सुकेत रियासत ही डिस्कस कर रहे हैं। शरण ली थी। बाद में सुकेत के राजा जो थे वीरसेन, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो था मूसा वर्मन से करवा दिया था तथा भेंट स्वरूप पंगाणा जागीर जो थी वो मूसा वर्मन को एक तरह से कहें तो आप दहेज के रूप में ये दी गई थी। इसके बाद मूसा वर्मन ने सुकेत सेना की सहायता से 820 ईस्वी के आसपास पुनः चंबा यानी ब्रह्मपुर जो है उस पर अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं। इसके बाद वीरसेन ने कुल्लू के राजा भूपाल को सिराज क्षेत्र में हराकर कुल्लू रियासत पर भी अधिकार किया था। और वीरसेन ने कांगड़ा के साथ सीमा निर्धारित की तथा सीर खड्ड पर वीरा या भीड़ा भी आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके अलावा वीरसेन ने वीरकोट दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। वीरसेन ने कुन्नूधार के बाहरी क्षेत्रों में किला बनवाया। वो अन्य 2 किलों जिनमें काजून व मागरा आते हैं उनका निर्माण भी वीरसेन द्वारा ही करवाया गया था। वीरसेन के विरुद्ध खड़ा होने वाला पहला ठाकुर करोली था। करोली ठाकुर जगह का नाम है, जिसने बाद में हथियार डाल दिए थे वीरसेन के सामने। इसके बाद सुकेत रियासत में राजाओं में विक्रम सेन, धृति सेन, लक्ष्मण सेन ये राजा रहे हैं। वीडियो में आगे देखते हैं। साहू सेन लगभग 1000 ईस्वी में सुकेत के राजा बने। इन्हीं के भाई बाहू सेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी। इसके बाद सुकेत के राजाओं में रतन सेन, विलास सेन व समुद्र सेन का नाम आता है। इतिहास पढ़ेंगे आप देखेंगे तो विलास सेन एक दुष्ट राजा था जिसको इसके कर्मचारियों ने विष देकर यानी जहर देकर मार दिया था। वो समुद्र सेन को राजा बनाया था। इसके बाद राजा हुए मदन सेन जो कि 1240 ईस्वी में राजा बने सुकेत के। तो मदन सेन ने इसने द्रंग और गुम्मा की जो खाने थी, नमक की खाने, उन पर कब्जा कर लिया था। मदन सेन ने मनाली से लेके बजौरा तक का क्षेत्र जीतकर एक भोसल नामक राणा थे, राणा का नाम था भोसल, उनको भेंट स्वरूप ये मनाली से बजौरा तक का क्षेत्र दे दिया था। मदन सेन ने पंगाणा में अष्टमवनाथ मंदिर का निर्माण करवाया तथा पंगाणा में मदन कोट किला भी बनवाया था। तो मदन सेन ने अपने नाम से मदन कोट किला बनवाया था। और मदन सेन 765 ईस्वी के बाद राजा थे जिन्होंने पंगाणा से राजधानी बदलकर बल्ल घाटी के लोहारा में इसको स्थानांतरित किया था। यानी दूसरी राजधानी जो थी वो सुकेत की लोहारा बनी थी पंगाणा के बाद। मदन सेन के समय सुकेत अपनी समृद्धि के चरम पर रहा था। पर्वत सेन जो था 1500 ईस्वी के लगभग सुकेत का राजा बना। इसके समय जो राजपुरोहित था उस पर एक आरोप लगा कि एक दासी थी, उसके साथ पुरोहित के अवैध संबंध थे।
लेकिन ये बात सत्य नहीं थी और इसके चलते जो था पुरोहित ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद राजा पर्वतसेन जो थे वो बीमार रहने लगे। राजा पर्वतसेन ने पश्चाताप के चलते पुरोहित के घर वालों को कुल्लू में जो लग वजीरी थी और सारी क्षेत्र थे वो दान में दे दिए थे। राजा के मरने के बाद पुरोहित के वंशज जो थे स्वतंत्र हो गए और सरवरी घाटी में लागवती राजा के नाम से ये पुरोहित की जो फैमिली थी आगे जानी जाने लगी। 1650 में कुल्लू के राजा जगत सिंह ने पुरोहित के वंशजों को परास्त कर जो था यह भाग अपने राज्य में मिला लिया था। कुल्लू जिले के जब हमने डिस्कस किया था तो राजा जगत सिंह के बारे में पढ़ा था। जो रघुनाथ जी की मूर्ति थी वो राजा जगत सिंह के समय ही कुल्लू लाई गई थी और इन पर भी ब्रह्म हत्या का एक दोष था, जिसके पश्चाताप के लिए इन्होंने राम जी की जो प्रतिमा थी अयोध्या से मंगवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बाद में जो था सुकेत में करतार सेन जो था 1520 में राजा बना। तो पुरोहित की आत्महत्या को अशुभ मानकर जो था करतार सेन ने राजधानी जो थी लोहारा से तारामढ़ी वन के ऊपर वो ले गया था और वहाँ पर उसने करतारपुर नगर भी बसाया था। करतारपुर नगर को हम, अगर आप सुंदर नगर गए होंगे, जानते होंगे, तो करतारपुर को वर्तमान में पुराना बाजार कहकर भी पुकारा जाता है। इसके बाद अर्जुन सेन 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में राजा बने थे और इनके समय में जो वर्तमान की कुल्लू में रूपी वजीरी है वो रूपी वजीरी जो थी सुकेत के अधीन आ गई थी। इसके बाद राजा हुए 1560 में उदयसेन ने उदयपुर नामक किले का निर्माण करवाया था। ये जो राजा दीप सेन है जो 1590 ईस्वी में बने थे सुकेत के राजा, इनको संस्कृत का विद्वान माना जाता था। इसके बाद राजा हुए श्याम सेन जो कि 1620 में राजा बने थे। इनकी दो रानियां थी, एक गुलेर रियासत से और दूसरी थी बुशहर रियासत से। नूरपुर के राजा जगत सिंह जो कि 1619 से 1649 तक नूरपुर के राजा रहे थे, का दिल्ली के में जो था शाहजहां के दरबार में काफ़ी प्रभाव था, तो जिसके चलते उनकी नज़र जो थी गुलेर मंडी व सुकेत को हथियाने में मतलब उनकी बुरी नज़र थी इन रियासतों पर। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि 1641 ईस्वी में स्वयं जो था ये जगत सिंह के जो थे शाहजहां के से जो थे संबंध बिगड़ गए और उसने विद्रोह कर दिया था शाहजहां के विरुद्ध। जब शाहजहां के बाद औरंगजेब दिल्ली का राजा बना तब उसने जो था श्यामसेन व उसके भाई नौरंग, या कहीं पर आप इनको इसका नाम नवरंग भी मिलेगा, को लाहौर बुलाकर किसी किले को जीतने के लिए भेजा। तो एक्चुअली वो परखना चाहता था औरंगजेब, इनको भेजा। उन्होंने जो दोनों भाई थे इन्होंने दुर्ग जीत लिया और खुश होकर औरंगजेब ने इन्हें खिल्लत प्रदान की। श्याम सेन की पुत्री का विवाह जो था कहलूर में हुआ था। तो इनकी स्टोरी ऐसी है कि जो श्याम सेन के थे उनका विवाह, माफ़ कीजिए, उनकी पुत्री का विवाह जो था कहलूर के राजा से हुआ था। तो एक बार जो था कहलूर में, यानी जो इसको हम बिलासपुर कहते हैं, वहाँ पर कुछ गायक आए और वो राजा की महिमा का गुणगान करने लगे अपने गायकी से, गाने से। तो उन्होंने कहलूर के राजा को 7 धारों का विजेता बताया, जिस पर रानी ने कहा कि इन 7 धारों में से एक धार सुकेत में है और ये मेरे पिता के अधीन है। तो ये सुनकर जो था राजा को अपनी रानी पर क्रोध आ गया और उन्होंने रानी को मारा, तो जिससे रानी को चोट लगी और रानी जो थी अपने पिता के पास आकर सुकेत में उसने ये सारा दुखड़ा सुनाया। तो जिसके चलते जो थे कहलूर और सुकेत के आपस में संबंध खराब हो गए और राजा जो थे बिलासपुर के, उन्होंने अपने ही ससुर जो सुकेत के राजा थे उनके विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया और साथ ही उन्होंने मंडी से भी सहायता मांगी। तो जो सेनाएं थी इनका युद्ध जो था महादेव के निकट हुआ था। महादेव जो है ये भी सुंदरनगर में, जो आजकल सुंदरनगर है, वहाँ पर एक जगह है। बाद में इस युद्ध में कहलूर की हार हुई, मतलब सुकेत जीत गया और जो मंडी का राजा सूरज सेन था जो कि कहलूर की सुकेत की मदद कर रहा था, वो भी वहाँ से भाग गया। वैसे तो सुकेत इसमें जीत चुका था और जो उसका दामाद था सुकेत के राजा का, यानी बिलासपुर का जो राजा था जो लड़ने आया था, वो घायल हो गया था और उसकी मृत्यु जो थी वापस आते समय, जब वो कहलूर वापस आ रहा था तो कल्याण की देवरी नामक एक स्थान है, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी घायल होने की वजह से।
चलिए आगे देखते हैं। रामसेन 1650 ईस्वी में मंडी व सुकेत के बीच जो था बल्ल घाटी को लेकर संघर्ष होते रहते थे। रामसेन 1650 में सुकेत का राजा बना था और उस समय ऐसा था कि मंडी और सुकेत जो था बल्ल घाटी के लिए लड़ते रहते थे, क्योंकि बल्ल घाटी को बहुत उपजाऊ माना जाता है। रामसेन ने माधोपुर में रामगढ़ किला बनवाया। इसके बाद जीत सेन जो था ये सुकेत का राजा बना, जो कि मंडी के राजा श्याम सेन जो कि 1664 से 1679 तक राजा रहे थे मंडी रियासत के, उनका समकालीन था। जीत सेन और श्याम सेन के बीच लोहारा में युद्ध हुआ था, जिसमें जीत सेन जो था भाग गया था युद्ध छोड़ के। तो इनके युद्ध की भी एक अलग जैसी कहानी है। इनके युद्ध की वजह भी बहुत छोटी जैसी थी। तो इसमें ऐसा था कि श्याम सेन देखने में काले रंग का था। तो एक बार श्याम सेन के मतलब मंडी से सुकेत के दरबार में कुछ लोग गए। तो जो सुकेत के राजा थे जीत सेन, उन्होंने राजा का अपमान किया। मतलब जो उनसे लोग मिलने गए थे उनके साथ कि तुम्हारा राजा जो है काले रंग का था। तो जो लोग वापस जब रियासत गए अपनी, तो उन्होंने श्याम सेन को ये बताया कि सुकेत का राजा आपको ऐसे मजाक उड़ाता है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। गरुड़ सेन 1721 से 1748 तक सुकेत का राजा रहा और इन्होंने ही बनेड़, या जिसको हम सुंदरनगर भी कहते हैं वर्तमान में, वो सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़ था, इसकी स्थापना की थी। इसके बाद विक्रम सेन 1748 से 1767 तक राजा रहे और इनके समय ही 1752 ईस्वी में अहमद शाह दुर्रानी, 1758 में अदीना बेग और 1758 में ही सिख कमांडर थे ये जस्सा सिंह रामगढ़िया, उन्होंने सुकेत पर कब्जा किया था। विक्रम सेन द्वितीय इसके बाद राजा हुए 1791 से 1838 तक। इन्होंने तथा बनेड़ या सुंदरनगर को सुकेत की राजधानी बनाया था। विक्रम सेन द्वितीय ने बनेड़ या सुंदरनगर जिसको हम कहते हैं उसको सुकेत की राजधानी बनाया था और ये तीसरी बार जो था, मतलब तीसरी राजधानी थी सुकेत की। इससे पहले हमने देखा था ऊपर कि वीर सेन ने जब सुकेत की स्थापना की थी तो 765 ईस्वी में, तो उन्होंने पंगाणा को राजधानी बनाया था। उसके बाद करतार सेन ने, जो कि 1520 में राजा बने थे सुकेत के, उन्होंने करतारपुर को, जिसे हम पुराना बाजार के नाम से भी जानते हैं, उसको राजधानी बनाया था। और तीसरी बार ये तीसरी राजधानी जो बनी थी ये विक्रम सेन द्वितीय के समय बनी थी। इन्होंने पुराना बाजार या करतारपुर से राजधानी बदलकर सुकेत की बनेड़ या सुंदरनगर लाई थी। 1809 में सुकेत रियासत महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गई थी। उग्रसेन 1838 से 76 तक राजा रहे। महाराजा रणजीत सिंह के पोते निहाल सिंह ने 1840 में ईस्वी में सुकेत पर जनरल वंचूरा के नेतृत्व में कब्जा किया था। 1846 में सुकेत अंग्रेजों के अधीन आ गया था। उग्रसेन ने अमला बिमला में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसको आप याद रखेंगे, अमला बिमला में शिव मंदिर का निर्माण उग्रसेन ने करवाया था। लक्ष्मण सेन जो थे 1919 से लेकर 1948 तक सुकेत के अंतिम राजा थे और जो डिग्री कॉलेज है सुंदरनगर महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज, वो इन्हीं के नाम पर है। तो यहाँ तक देखा हमने इतिहास सुकेत रियासत का। आगे देखते हैं हम मंडी रियासत का इतिहास। मंडी रियासत की स्थापना सुकेत के राजा जो साहू सेन थे उसके भाई बाहू सेन ने 1000 ईस्वी के आसपास की थी। साहू सेन एक आलसी प्रवृत्ति का राजा था, इसलिए सुकेत के जो दरबारी थे वो बाहू सेन को राजा बनाना चाहते थे। लेकिन बाहू सेन अपने भाई के प्रति ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ऐसा ना हो कि मेरे को राजा बना दिया जाए जिससे मेरे भाई को बुरा लगे। तो इसलिए उसने क्या किया, वो सुकेत से निकल गया और वर्तमान में जो कुल्लू में मंगलौर नामक जगह है, जब आप बंजार को जाते हैं उसके आसपास ही आपको ये स्थान मिलेगा मंगलौर। यहाँ पर एक रियासत की नींव रखी, वो कुल्लू के हाट में इसकी राजधानी स्थापित की। तो अब देखा जाए तो मंडी की स्थापना जो थी, जो वर्तमान का मंडी है, उससे बहुत दूर कुल्लू की तरफ मंगलौर में रियासत की नींव रखी गई थी और उसी के आसपास हाट नामक ये जगह है, हाट, इसमें इसको राजधानी बनाया गया था पहले। सुकेत मंडी के उंथल तथा किश्तवाड़ के राजा सूर्यवंशी थे, वो बंगाल के सेन राजघराने से संबंधित थे। माफ़ कीजिए, मैंने यहाँ सूर्यवंशी लिखा है, इसको आप ठीक कर लीजिए, यहाँ चंद्रवंशी होगा और ये बंगाल के सेन घराने से संबंधित थे
और वो खुद को जो थे पांडवों के वंशज मानते थे। यहाँ आप इसको करेक्शन कर लेंगे, ये सूर्यवंशी नहीं होगा, ये चंद्रवंशी राजा थे। आगे देखते हैं। बाहुसेन के 12वीं पीढ़ी के राजा कर्णचंद सेन थे। वो 1278 ईस्वी के आसपास मंगलौर युद्ध में कुल्लू के राजा के हाथों मारे गए थे। कर्णचंद सेन की पत्नी ने अपने पिता, जो कि एक राणा थे शिवकोट या सियाओकोट के, मंडी क्षेत्र में बाणसेन नामक पुत्र को जन्म दिया था। क्योंकि पति तो मारे गए थे, तो इन्होंने अपने जो पिता थे, राणा थे शिवकोट या सियाओकोट के, जो मंडी क्षेत्र में पड़ता है, ये सियाओकोट और शिवकोट उस समय पड़ता था, तो वहाँ पर बाणसेन नामक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद बाणसेन सियाओकोट या शिवकोट का मुखिया बना तथा इसने सागुर, केल्टी, पंडोह, खोंखण आदि क्षेत्रों को जीत लिया। ये इसलिए यहाँ का मुखिया बना क्योंकि जो राणा थे शिवकोट के, उनका पुत्र नहीं था कोई, ये पुत्री ही थी जो जिनका विवाह उन्होंने कर्णचंद सेन से करवाया था। तो ये मुखिया बने और इन्होंने सागुर, केल्टी, पंडोह, खोंखण आदि क्षेत्रों को जीत लिया। बाणसेन ने वो मंडी के भ्यूड़ी नामक जगह पर अपनी राजधानी बनाई। जो 14वीं या 15वीं शताब्दी में लिखा होता है कहीं पे, वो जो मैं वहाँ इस शताब्दी में जो पराशर मंदिर है, पराशर ऋषि मंदिर, उसका निर्माण भी जो है बाणसेन ने ही करवाया था। तो इसको याद रखेंगे आप। तो हमने देखा कि मंगलौर में बाहुसेन ने रियासत की स्थापना की और हाट नामक जगह राजधानी बनाया। इसके बाद इन क्षेत्रों को जीत के, मतलब उसके बाद जो कुल्लू के राजा थे, उन्होंने मंगलौर में जो पूर्व में रियासत बसाई गई थी उसको एक तरह से तहस नहस कर दिया था। तो फिर से जो बसाने का काम किया नई जगह पे, वो बाणसेन ने किया था। और ये भाग जीतकर जो हमने पढ़े सागुर, केल्टी, पंडोह, खोंखण आदि, और इसमें जो ये नई रियासत बसाई, नई जगह, इसकी राजधानी इसने भ्यूड़ी को बनाया था। आगे देखते हैं। बाणसेन के बाद उसका पुत्र कल्याण सेन जब राजा बना तो उसने एक स्थानीय राणा से ब्यास के दाहिने किनारे, ब्यास नदी जो है, बटहुली या बटाहुली क्षेत्र जो कि पुराने मंडी में, वहाँ पर एक स्थान खरीदा और वहाँ पर एक महल का निर्माण करवाया अपने लिए। तो कल्याण सिंह ने करवाया था ये पुरानी मंडी में महल का निर्माण अपने लिए। इसके बाद हीरा सेन व बाद में दिलावर सेन जो थे मंडी रियासत के राजा रहे। दिलावर सेन सिकंदर लोधी का समकालीन था। इसी के समय सिकंदर लोधी ने जो था मंडी पर आक्रमण किया और इसी समय एक पहाड़ी जिसका नाम सिकंदर धार है, आपको पता है सिकंदर धार जिला मंडी में स्थित है, तो सिकंदर लोधी के बाद ही इस धार या पहाड़ी का नाम जो था सिकंदर धार पड़ा था। अजबर सेन 1499 ईस्वी में मंडी के राजा बने और आपको अलग अलग बुक्स में भी देखने को मिलेगा, इन्हें मंडी का जो था प्रथम राजा कहा जाता था। क्योंकि इससे पहले जो शासक रहे थे, जो हमने ऊपर डिस्कस किए, चाहे वो बाहुसेन रहे हों या बाणसेन, उनको राणाओं की श्रेणी में ही गिना जाता था कि वो राणा ही थे। तो पहला एक्चुअल में जो राजा है मंडी रियासत का, वो अजबर सेन को ही कहा जाता था। अजबर सेन का मंडी क्षेत्र के एक स्थान जो सहलियाना या सधियाना, जो अब आजकल मंडी नगर में है, के राणा जिनका नाम गोकल था से युद्ध हुआ, जिसमें राणा गोकल जो था मारा गया। इसके बाद 1527 ईस्वी में अजबर सेन ने मंडी शहर की जो थी स्थापना की थी और जो बाणसेन ने बटुली में राजधानी बनाई थी वो स्थानांतरित करके ये सलियाना ले आए थे, या कहें एक तरह से कहें मंडी शहर में सलियाना, तो मंडी शहर ले आए थे राजधानी को बदलकर। इससे पूर्व 1520 ईस्वी में अजबर सेन की पत्नी सुल्ताना देवी ने बटुहली में त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था तथा जो भूतनाथ मंदिर है उसका निर्माण जो था अजबर सेन ने करवाया था। ये याद रखेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अजबर सेन ने कमला व कलार क्षेत्रों को जीतकर मंडी में मिलाया। 1534 ईस्वी में अजबर सेन की मृत्यु हो गई। मंडी शिवरात्रि उत्सव जो था अजबर सेन के समय 1526 ईस्वी में ही शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं। चतुरसेन 1534 ईस्वी में, इसके बाद साहिब सेन 1554 से 1575 तक मंडी के राजा रहे। ये जो साहिब सेन थे, इनका विवाह बिलासपुर की राजकुमारी प्रकाश देवी से हुआ था। द्रंग के राणा पर आक्रमण कर साहिब सेन ने गुम्मा व द्रंग की खदानों पर
कब्जा कर लिया था। इसके पहले हमने पढ़ा था कि सुकेत के राजा ने भी द्रंग की खानों पर कब्जा किया था। साहिब सेन व कुल्लू के राजा प्रताप सिंह, मतलब जब साहिब सेन मंडी रियासत के राजा थे तो कुल्लू में राजा प्रताप सिंह थे। इन्होंने कुल्लू की लग घाटी के राणा जो थे एक, उनको उनको मिलकर हराया था। मतलब साहिब सेन और प्रताप सिंह ने लग घाटी के राणा को मिलकर हराया और उनका जो जीता हुआ भूभाग था उसको सिराज कुल्लू और सिराज मंडी भागों में बांटकर अपने अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब जो भी लग घाटी के राजा से इन्होंने ये भाग जीता उसको दो भागों में बांट दिया, सिराज कुल्लू और सिराज मंडी के नाम से, और आपस में बांट लिया। हुरंग के देवता नारायण से मन्नत मांगने के बाद साहिब सेन का पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने नारायण सेन रखा। मतलब देवता के नाम पर ही नारायण सेन रखा। नारायण सेन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो एक बाबा हुआ करते थे उस समय मंडी रियासत में। तो बाबा ने जो था नारायण सेन को ठीक कर दिया, जिसके बाद बाबा के शिष्यों ने मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर चलाने के लिए जो था राजा ने, यानी राजा साहिब सेन ने एक पाथा भर अनाज उपकर लगाया। यहाँ पाथा जो है एक मेजरमेंट है अनाज को मापने का, जो लोकल चलता है, मेजरमेंट चलता था उस समय। तो एक पाथा अनाज जो था एक कर लगाया था, मतलब उपकर लगाया था, जो कि मंदिर को जाता था ये अनाज का ये भाग। नारायण सेन द्वारा लगाया गया यह कर पीर पत्था नामक से जाना जाता था। ये कर जो था नारायण सेन ने लगाया था, साहिब सेन ने नहीं लगाया था, और इसको नारायण सेन द्वारा लगाया गया यह कर पीर पत्था नाम से जाना जाता था। यह कर 20वीं शताब्दी के चौथे दशक तक चलता रहा। मतलब 1940 के लगभग तक ये कर जो था चलता रहा, लगता रहा। इसके बाद सूरज सेन 1637 से 1664 ईस्वी तक मंडी रियासत के राजा रहे। इनका विवाह जो था नूरपुर के राजा जगत सिंह की पुत्री के साथ हुआ था, जिसमें उसे सूरज सेन को जो था संधोल क्षेत्र जो था दहेज के रूप में मिला था, तथा दूसरा विवाह इन्होंने कटोच वंशीय राजकुमारी से किया था, और इसके बदले में उन्हें खनकरी का क्षेत्र जो था वो दहेज स्वरूप मिला था। सूरज सेन ने मंडी में दमदमा महल का निर्माण करवाया था। 1625 में कमलागढ़ किले का निर्माण भी जो था सूरज सेन द्वारा ही करवाया गया था। कुल्लू के राजा मानसिंह ने सूरज सेन को जो था हराया था। सूरज सेन के 18 पुत्र थे, लेकिन वे सभी मर गए थे, और उसने भगवान माधवराय की चांदी की प्रतिमा की स्थापना की थी 16 मार्च 1648 को, और राजपाट जो था माधवराय जी को सौंप दिया था। मतलब उनके नाम से ये राजपाट करने लगे थे, जैसा कि सेम कुल्लू रियासत के राजा जगत सिंह ने किया था। उन्होंने वहाँ पर कुल्लू में जो था रघुनाथ जी के नाम से वो राज करने लगे थे, राजपाट उनको सौंप कर, और यहाँ पर सूरज सेन जो थे माधवराय जी को के नाम से राजपाट करने लगे थे। तो ये जो माधवराय जी की मूर्ति है, चांदी की प्रतिमा, मंडी शिवरात्रि पर यह मूर्ति पालकी में बिठाकर लाई जाती है और इसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। शिवरात्रि उत्सव को जो था सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाने का श्रेय जो था सूरज सेन को ही जाता है। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि शिवरात्रि का उत्सव जो था वो शुरू करवाया था अजबर सेन के समय, और जो सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा सूरज सेन के समय। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सूरज सेन के बाद इनका भाई जो था श्याम सेन, वो 1664 ईस्वी में मंडी का राजा बना। मंडी में श्यामा काली मंदिर का निर्माण जो था श्याम सेन ने करवाया था। सिद्ध सेन इसके बाद राजा रहे 1648 से 1727 ईस्वी तक। इन्होंने बंगाल, सुकेत व कुल्लू के क्षेत्रों को जीतकर मंडी राज्य में मिला लिया था। इसने मियाँ जिप्पू, जो कि इसके पिता की रखेल का पुत्र था, उसे वजीर बनाया, और वजीर ने जमीन का बंदोबस्त करवाया, जो कि 200 वर्षों तक चला व 1917 में समाप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं 1727 से लेके जो जमीन का बंदोबस्त हुआ था, जो कि मियाँ जिप्पू ने करवाया था, वो 200 वर्षों तक चलता रहा। जिप्पू वजीर ने विवाह पर अधिक खर्च करने पर पाबंदी लगाई, ऋण पर अनाज भंडार से अनाज ले जाने की व्यवस्था की। गुरु गोविंद सिंह सिद्ध सेन के समय मंडी आए थे, और बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या दमदमा महल में सिद्ध सेन ने ही करवाई थी।
सरखपुर किला जो कि 1695 ईस्वी में बना था, वो सिद्धसेन ने ही बनवाया था। इसके अलावा सिद्ध गणेश, त्रिलोकनाथ, पंचवक्त्र, सिद्ध जालपा मंदिरों का निर्माण भी सिद्धसेन द्वारा करवाया गया था। सिद्धसेन गोविंद सिंह के, गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके समकालीन थे और उसी समय, इन्हीं के समय जो थे मंडी आए थे गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद 1788 से 1826 तक जो थे ईश्वरी सेन जो थे मंडी के राजा रहे। ये अपने पिता सुरमा सेन की मृत्यु के बाद 4 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे। राजकाज का जो काम था वो वजीर बैरागी थे, बैरागी नाम के वजीर, वो देखा करते थे। संसार चंद ने लगभग 1792 ईस्वी में मंडी पर आक्रमण किया और नगर को लूटा। केवल मंडी में जो कमला किला है वो उसे नहीं लूट पाया। हमने ऊपर पढ़ा कि सूरज सेन ने जो था 1625 ईस्वी में कमलागढ़ किला का निर्माण करवाया था और ये जो संसार चंद था वो इस किले को नहीं जीत पाया था। संसार चंद ने ईश्वरी सेन व उसके भाई जालिम सेन को बंदी बनाया। वो 12 सालों तक नदौड़ में कैद रखा, जिन्हें बाद में 1805 ईस्वी में गोरखाओं ने छुड़वाया था। 1809 ईस्वी में मंडी सिखों के अधीन आ गई। बाद में 1826 में जालिम सेन जो थे मंडी के राजा बने। इसके बाद बलबीर सेन 1839 में मंडी रियासत के राजा बने। महाराजा रणजीत सिंह के पोते निहाल सिंह ने 1840 में जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में मंडी पर आक्रमण कर शहर व कमला दुर्ग को जीत लिया तथा बलबीर सेन को अमृतसर में गोविंदगढ़ किले में कैद रखा। 9 मार्च 1846 को मंडी जो था ये भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। विजय सेन या विजय सेन आप देखेंगे, दोनों नाम लिखे होते हैं इनके। 1851 से 1902 तक मंडी के राजा रहे। 1864 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने राजा विजय सेन को 11 तोपों की सलामी दी थी, क्योंकि जो विजय सेन थे उन्होंने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी, इसलिए इनको 11 तोपों की सलामी दी गई थी। 1871 में लॉर्ड मेयो मंडी आए थे। 1872 में विजय सेन ने पालमपुर दरबार में भाग लिया था। 1874 में हेनरी डेविस मंडी की यात्रा पर आए। 1877 में विजय सेन ने दिल्ली दरबार में भाग लिया। 1877 में ब्यास नदी पर विक्टोरिया ब्रिज व 1881 में उहल नदी पर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवाया गया था। ये सब कार्य जो थे विजय सेन के समय में हुए थे। 1881 में ईस्वी में मंडी कुल्लू सड़क का निर्माण, ये याद रखेंगे आप, 1881 में हुआ था ये। 1899 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन मंडी आए। 1902 में राजा विजय सेन की मृत्यु हो गई। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें KCAI की उपाधि से नवाजा था। ये उपाधि जो अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी वो एक कुशल प्रशासक को दी जाती थी। उसकी रियासत में उसका कैसा व्यवहार है, लोगों से कैसे वो शासन करता है, इसलिए ये उपाधि दी जाती थी। 1906 में लाला लाजपत राय जी जो थे मंडी आए थे। भवानी सेन 1903 से 1912 तक और इसके बाद जोगिंदर सेन 1912 से 1948 तक राजा रहे। जोगिंदर सेन के समय जो थे काफ़ी कार्य हुए और जोगिंदर सेन जो थे अंतिम राजा थे मंडी रियासत के। तो देख लेते हैं जोगिंदर सेन के इसमें क्या क्या काम हुए थे। जंगली जानवरों के शिकार के विरुद्ध 1913-14 में नियम बनाए गए थे। मछली मारने व पकड़ने पर छूट मिली थी। 16 वर्ष या इससे ऊपर की आयु की लड़की हो और उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर हो रही हो तो वो शादी से इनकार कर सकती है, ऐसा कानून बनाया था। उर्दू सरकारी राजकाज की जो भाषा है उसको बना दिया गया था, यानी सरकारी राजकाज उर्दू में भी किया जा सकता था। बैजनाथ मंडी सड़क को चौड़ा भी इन्हीं के समय किया गया, जोगिंदर सेन के समय। 1914 में मंडी में नगर पालिका को संगठित करने का श्रेय भी जो था जोगिंदर सेन को जाता है। तो यहाँ तक थी सुकेत और मंडी रियासत की हिस्ट्री। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। नागरू 4400 मीटर की जिला की सबसे ऊंची चोटी है और यह धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा घोगरधार, जिसे गुम्मा व द्रंग की नमक खानों, मतलब घोगरधार में आपकी गुम्मा व द्रंग की नमक खदानें आती हैं। सिकंदर धार, बेरकोट धार जो सुकेत से शुरू होकर रिवालसर तक जाती है, ये आपकी बेरकोट धार, ये मंडी जिले में स्थित हैं। बंदली, शिकारी देवी व नारगू जो है जिले में स्थित 3 वन्यजीव अभयारण्य हैं। झीलें और चश्मे देख लेते हैं। कुमारवा झील, पराशर झील, रिवालसर झील, कमरू नाग, सुखसर, कालासर, कुंत भयोग जो है ये झीलें मंडी जिले में स्थित हैं। इसके अलावा जोगिंदरनगर में मछियाल झील भी स्थित है। मछियाल झील हमने कांगड़ा में भी डिस्कस की थी, ये दोनों अलग अलग हैं। तो जो ज़्यादा पॉपुलर है वो मंडी की जोगिंदरनगर झील ही है, मछियाल झील ही है। इससे क्वेश्चन आ चुका है।
और जो कांगड़ा की मछियाल झील है उसके बारे में हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको वहाँ जो स्थित है मछियाल झील उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और उस वीडियो का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पंडोह झील जो है जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसके अलावा आपने सुंदरनगर में भी झील है, वो भी एक कृत्रिम झील है। तत्तापानी जो है जिले में गर्म पानी का एक चश्मा है, स्रोत है। दर्रे की बात कर लेते हैं। मंडी और कुल्लू के बीच दुलची दर्रा है। भूभू दर्रा भी मंडी और कुल्लू के बीच है, लेकिन जो भूभू दर्रा है वो आपका कुल्लू की लग वैली और मंडी के जोगिंदरनगर को जोड़ता है। नदियों की बात कर लेते हैं। जिले में व्यास नदी प्रमुख नदी है। इसके अलावा सुकेती, ऊहल, राणा खड्ड या राना खड्ड भी लिखा होता है कहीं पे, अरनोड़ी, बाखड़ी, ज्यूणी, रीना नदी। रीना नदी को हम ऊहल और रीना एक साथ ही बहती हैं, मतलब रीना जो है ऊहल की सहायक है। इसके अलावा जंजैहली, सोन, भकर, रमोली तथा लूनी खड्ड जो हैं ये अन्य सहायक नदियां हैं। सतलुज नदी शिमला व सोलन जिले से मंडी जिले की सीमा बनाती हैं। मेले और त्योहारों की बात कर लेते हैं। शिवरात्रि जिला में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, मेला है। और इसके अलावा महूनाग में भी महूनाग मेला लगता है। महूनाग में कमरूनाग मेला, कमरूनाग में नलवाड़ी मेला आपके सुंदरनगर में लगता है, और नलवाड़ी मेला संधोल क्षेत्र में भी लगता है। इसके अलावा शीतला माता देवी मेला जो है सुंदरनगर में। छिशु मेला जो है ये आपका रिवाल्सर में लगता है। बकरमाला उत्सव, नौहले, चिड़नू, सायर, साजा आदि ये मंडी के त्यौहार हैं। तो बकरमाला, नौहले, चिड़नू, सायर, साजा ये मंडी में त्यौहार हैं, और ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो मेले हैं। आगे बढ़ते हैं, मंदिरों की बात कर लेते हैं। पराशर मंदिर 1346 ईस्वी में बाणसेन द्वारा बनवाया गया था और ये पैगोडा शैली में निर्मित है। भूतनाथ मंदिर 1526 में अजबरसेन द्वारा बनवाया गया था। श्यामा काली मंदिर जो है मंडी में है, जो स्थित है, वो श्यामसेन द्वारा बनाया गया था। मगरू महादेव मंदिर, माधोराय मंदिर सूरजसेन द्वारा बनवाया गया था। माधोराय मंदिर। बटुक भैरव मंदिर मंडी में है। त्रिलोकनाथ मंदिर, पंचवक्त्रा मंदिर ये मंडी में स्थित है, शहर में। शिकारी देवी मंदिर ये भी मंडी जिला के शिकारी देवी में स्थित है। भीमा काली मंदिर, कामाक्षा देवी मंदिर, ये कामाक्षा देवी मंदिर करसोग में है। मनसा देवी मंदिर आपका जोगिंदरनगर में। कमरू नाग मंदिर कमरू नाग में। हड़ोगी मंदिर जो है ये हड़ोगी में स्थित है, पंडोह से कुल्लू की तरफ। रिवाल्सर जो है बौद्ध, सिख व हिंदू धर्मों के लिए पवित्र स्थान है, मतलब तीनों धर्मों के लोग इसे पूजते हैं, पूजनीय स्थान है रिवाल्सर एक। 1871 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मेयो बिलासपुर सुकेत होते हुए मंडी आए और उनके स्वागत में मंडी में नाभा महल का निर्माण करवाया गया था। 1877 में जब राजा विजयसेन को दिल्ली दरबार के लिए बुलाया गया था, तो इस उपलक्ष्य में यादगार के तौर पर विजयसेन ने ब्यास नदी पर विक्टोरिया ब्रिज बनाने की घोषणा की थी। तो 1877 में घोषणा की थी, और एक साल बाद 1878 में ब्रिज बन के विक्टोरिया ब्रिज तैयार हो गया था, और उस समय इसकी कुल लागत जो थी 1 लाख रुपए थी। 1881 में हुल नदी पर BW परिंकस ने अस्थायी पुल की नींव रखी थी। 1883 में चार्ल्स एटिंगसन व कर्नल गार्डन शिमला से बिलासपुर होते हुए मंडी व कुल्लू आए थे। 1894 में डेनिया फिट्जपैट्रिक ने सुकेती खड्ड पर लोहे के पुल का शुभारंभ किया, जिसके लिए जो सुकेती खड्ड पे जो ब्रिज बना इसको फिट्जपैट्रिक ब्रिज के नाम से जाना जाने लगा। 1894 में हुआ था। आगे देखते हैं। 1899 में लॉर्ड इल्गिन धर्मशाला से कुल्लू की यात्रा के दौरान बीच में मंडी में रुके, मंडी आए। 1862 में सुकेत के राजा उग्रसेन के समय उनके वजीर धुंगल को भारी दंड वसूलने के चलते गढ़ चवासी नामक स्थान पर लोगों ने बंदी बना लिया था। इस विरोध को सुकेत में दुम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हम ये वन लाइनर की तरह देखेंगे आगे इनको। 1862 में हुआ था उग्रसेन के समय दुम विद्रोह। तो और ये था जो उनका वजीर थे धुंगल, उनके भारी दंड वसूलने के चलते। 1878 में जब राजा उग्रसेन का पुत्र रुद्रसेन सुकेत का राजा था बना, तब भी सुकेत का जो वजीर था वो धुंगल था, या कहीं इनको ढुंगल भी लिखा होता है।
तो उस समय वजीर ने ढाल या डांड, कहीं इसको ढाल लिखा हुआ मिलेगा किसी बुक में या डांड भी लिखा हुआ मिलेगा, नामक एक कर टैक्स जो था उसको बढ़ा दिया, जिसके विरुद्ध वहाँ पे विद्रोह हुआ और रुद्रसेन को इसके लिए अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। तो आप देखेंगे कि दोनों ही पिता पुत्र उग्रसेन और रुद्रसेन के लिए वजीर धुंगल ठीक नहीं रहे थे। दोनों के समय इनके समय विद्रोह हुआ था, जबकि रुद्रसेन को तो गद्दी तक छोड़नी पड़ी थी। और ये विद्रोह हुआ था एक भ्रष्ट व अत्याचारी जो धुंगल था वो एक भ्रष्ट व अत्याचारी प्रशासक था। ढुंगल वजीर के समय उसका भाई लोंगू जो था वो नायब वजीर था, वो भी एक अत्याचारी प्रशासक था। मंडी किसान आंदोलन 1909 में राजा भवानी सेन के समय हुआ था और इसमें जीवानंद पाधा जो थे इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। जीवानंद पाधा जो थे मंडी के सरकाघाट से मंडी किसान आंदोलन 1909 में राजा भवानी सेन के समय हुआ था और ये हुआ था जीवानंद पाधा के विरुद्ध। और जीवानंद पाधा के विरुद्ध ये विद्रोह जो किया था वो सरकाघाट के शोभाराम ने किया था। और शोभाराम ने उस पर कहा जाता है लगभग 20,000 किसान जो थे उनका जुलूस निकाल कर वो सब मंडी पहुंचे थे राजा के पास जीवानंद पाधा के विरुद्ध। तो आगे देखते हैं। 1909 में बल क्षेत्र के डोडवन में किसानों द्वारा बड़सू गांव के सिद्धू खराड़ा के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। इसके अलावा 1924 में सुकेत आंदोलन जो था राजा लक्ष्मण के सेन के समय हुआ था और ये था बेगार प्रथा के विरुद्ध। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन विद्रोहों से, जिसे लक्ष्मण दंड कानून के नाम से जाना जाता है। तो जो लक्ष्मण सेन के समय बेगार प्रथा चली थी उसको लक्ष्मण दंड कानून कहा जाता था। बनेड़ के मियाँ रतन सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था बेगार के विरुद्ध। राजा ने अंग्रेजी सरकार की मतलब अंग्रेजों की मदद से तो था इस विद्रोह को दबा दिया था। लाला हरदयाल ने इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन, लाला हरदयाल मंडी से संबंधित है, एसोसिएशन नामक संगठन बनाया था जिसे बाद में गदर पार्टी के नाम से भी जाने लगा। 1913 में मंडी के एक अध्यापक हरदेव राम थे, इनको बाद में स्वामी कृष्णानंद के नाम से भी जाना जाता था। तो हरदेव राम जो थे वो जापान गए और वहाँ पर वो गदर पार्टी का उन्होंने एक नेता थे डॉक्टर मथुरा सिंह, उनसे मिले और वापस 1914-15 में मंडी आए। और मंडी जो 1914-15 का मंडी षड्यंत्र था ये गदर पार्टी से प्रभावित था। और इस षड्यंत्र में मंडी की जो रानी थी, रानी खैरगढ़ी, या इनका नाम आपको कहीं कहीं पर ललिता कुमारी भी मिलेगा। तो मंडी षड्यंत्र में ये भी शामिल थी और वहाँ के एक वजीर थे, माफ़ कीजिए मियाँ थे जवाहर, वो भी मंडी षड्यंत्र में शामिल थे इनके साथ। ये दोनों इनके मतलब मंडी षड्यंत्र में गदर पार्टी के प्रभाव में आ गए। नागचड़ा डकैती जो थी उसको छोड़कर गदर पार्टी वैसे कुछ खास सफल नहीं हुई थी। षड्यंत्र का पता चलने के बाद जो था रानी खैरगढ़ी या ललिता कुमारी को निर्वासित कर दिया गया था मंडी से। इसके बाद मंडी के राजा जोगिंदर सेन जो बाद में मंडी के राजा बने थे, अंतिम राजा थे, उन्होंने रजत जयंती के समारोह पर 22 साल बाद जो था निर्वासित रानी खैरगढ़ी या ललिता कुमारी को मंडी आने का न्योता दिया था। तो जब निर्वासित की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा रानी, तो वो लखनऊ में रहती थी। तो रानी लखनऊ से मंडी रवाना हुई, लेकिन वो जोगिंदरनगर होते हुए मंडी आ रही थी। जोगिंदरनगर में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया, लेकिन वहाँ वो मंडी पहुँच नहीं पाई। जोगिंदरनगर में ही हैजा की वजह से रानी की मृत्यु हो गई। सिरमौर प्रजामंडल जो था प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे पहला प्रजामंडल था और दूसरा प्रजामंडल मंडी प्रजामंडल बना था। और मंडी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे स्वामी पूर्णानंद। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। अनंतपुर गढ़ जो है ये किला या गढ़, ये सरकाघाट उपमंडल के धर्मपुर में स्थित है। मंडी के राजा सूरज सेन के वजीर जालपू ने धोखे से इस पर कब्जा कर लिया था। घरबासड़ा गांव से तथा टीरा से दोनों तरफ से अनंतगढ़ पहुंचा जा सकता है। गढ़ में कंचना माता मंदिर स्थित है और काफ़ी अच्छी जगह है ये।
इसके अलावा कमलागढ़ किला हमने डिस्कस किया, वो भी धर्मपुर क्षेत्र में ही है। आगे देखते हैं, भेड़ प्रजनन केंद्र जिला के मंडी जिला के नगवाई में स्थित है। इसके अलावा शिमला में ज्यूरी में, हमीरपुर के ताल में, किन्नौर के कड़छम में और चंबा के सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र हैं। अंगोरा रैबिट फार्म जो है आपका मंडी जिले के नगवाई में ही ये स्थित है। इसके अलावा कांगड़ा के कंदवाड़ी में है अंगोरा रैबिट फार्म। सांडों का सीमन बैंक जिला में सुंदरनगर में है, ये सुंदरनगर के पास भंगरोटी नामक स्थान पर ये स्थित है। इसके अलावा तथा पालमपुर व घनाटी में भी, पालमपुर आपका कांगड़ा में और घनाटी शिमला में भी ये सीमन बैंक स्थित है। मत्स्य प्रजनन केंद्र मंडी के अलसू नामक स्थान पर स्थित है। इसके अलावा बिलासपुर के द्योरी में, नालागढ़ में जगत खाना में है, कांगड़ा में मिलवा में है और ट्रॉट फार्म जिला के बरोट जो कि जोगिंदरनगर में, जोगिंदर की तरफ है आपकी, जोगिंदरनगर क्षेत्र में बरोट वैली, वहाँ पर स्थित है ट्रॉट फार्म। तिब्बती लोग जो थे मंडी वो रिवाल्सर को जौहर के नाम से पुकारते थे, जानते थे। रिवाल्सर का पुराना नाम हृदयलेश भी था। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको तो आप दोनों को याद रखेंगे, जौहर और हृदयलेश। तिब्बती जौहर कहते हैं मंडी को, या रिवाल्सर को भी पूछा जाएगा तो जौहर ही कहते हैं। रिवाल्सर का प्राचीन नाम हृदयलेश, ये भी याद रखेंगे आप, और इसका मतलब होता है झीलों का राजा। 1930 में राजा जोगिंदर सिंह ने रिवाल्सर में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। आईआईटी की स्थापना मंडी जिले के कमांद में 24 फरवरी 2009 को की गई थी। जिला के नेरचौक में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज स्थित है। इसके अलावा JNGEC जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में स्थित है। सुंदरनगर में बहुत पुराना पॉलिटेक्निकल भी आपका जो स्थित है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये मंडी जिला के चैल चौक में स्थित है। और नेरचौक में इनका इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। जिला के बल क्षेत्र में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है। तो बल घाटी आपकी मंडी जिले में सुंदरनगर और मंडी के बीच है। इसके लिए 3,500 बीघा भूमि जो है चयनित कर ली गई है। पहले चरण में 2400 मीटर लंबा रनवे बनेगा। 51% शेयर जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रहेगा और 49% शेयर हिमाचल प्रदेश सरकार का रहेगा। करीब 2000 करोड़ का इस पे खर्चा आएगा। हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट डरवाड़ धर्मपुर सरका घाट में नाबार्ड द्वारा स्थापित की जाएगी। जिला के नेरचौक के डांगू नामक स्थान पर जो है प्रदेश की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है, स्थापित की जाएगी यहाँ पर। हिमाचल के प्रेमचंद किन्हें कहा जाता है, तो ये हैं डॉक्टर गंगाराम राजी। तो डॉक्टर गंगाराम राजी को जो मंडी जिले से संबंधित हैं और एक लेखक व आलोचक ये हैं। मंडी के थुनाग में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान है, मतलब वैसे तो बहुत जगह थी लेकिन मंडी जिले में ये थुनाग में स्थित है। इसके अलावा थुनाग में सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर भी स्थित है। प्रदेश में 70% धान की बुआई जो है केवल मंडी व कांगड़ा जिलों में ही होती है। इन दो जिलों में 70% बुआई होती है धान की। जल विद्युत परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। शानन परियोजना 110 मेगावाट की 1932 में ऊहल नदी या रीना नदी, मतलब रीना ऊहल की सहायक है, इन्हीं का पानी आता है इसके लिए, शानन के लिए। बस्सी परियोजना 60 मेगावाट की है ब्यास नदी पर और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा ये चलाई जा रही है। गुम्मा परियोजना 3 मेगावाट की है गुम्मा खड्ड पर और ऊहल 3 परियोजना 100 मेगावाट की ऊहल नदी पर बनाई जा रही है। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि इसमें 2 रियासतें थी बड़ी बड़ी डिस्कस करने के लिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।